दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक इंडेक्स फंड होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ता है। उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है, उसी प्रोपोर्शन में वो उन सभी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता है। यानी कि वो इंडेक्स जो भी रिटर्न जनरेट करेगा, उसके आसपास की ही रिटर्न आपका इंडेक्स फंड भी जनरेट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स फंड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स को वो फंड ट्रैक करता है वो उसका फंड हो जाता है। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स फंड आपके पास अवेलेबल है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, निफ्टी 100 फंड अवेलेबल है, स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड अवेलेबल है, मिड कैप के इंडेक्स फंड अवेलेबल है। तो अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त, जिसमें से आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है। अब दोस्तों बात आती है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा होता है निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने में, वो ये होता है कि आपको मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी रिटर्न्स आपका निफ्टी जनरेट करेगा, उसके आसपास की रिटर्न आपका इंडेक्स भी जनरेट करेगा। तो आपको वो चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि जो आपका फंड मैनेजर है, क्या वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उस टाइप की वरी से आप बच जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप बस एक ऐसा फंड चाहते हैं जिसमें आप पैसा डालकर भूल जाएं लंबे टाइम के लिए, तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड बेटर होता है। क्योंकि उनको ट्रैक करने की आदत नहीं होती है, ना वो ट्रैक करना चाहते हैं मार्केट को। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों एक गलत फहमी काफी इन्वेस्टर्स को रहती है कि इंडेक्स फंड रिस्क फ्री होते हैं। देखिए, जो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है वो इन इंडेक्स फंड से भी जुड़ा होता है। अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा, अगर वो अंडरलाइंग इंडेक्स, जिस इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडेक्स परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपके फंड में भी रिटर्न नहीं आएगी। इस चीज का आपको जरूर ख्याल रखना है अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। और साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इंडेक्स से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक दो चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये इसीलिए उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है जो एक नए इन्वेस्टर होते हैं, जो अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो एज अ बिगिनर आप एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप वो इन्वेस्टर हैं जो बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना चाहते स्टॉक मार्केट को, अपने म्यूचुअल फंड को, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड सही रहता है। और इंडेक्स फंड में दोस्तों देखिए, आपको दो चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। पहला है ट्रैकिंग एरर, कि वो फंड जो इंडेक्स को आप वो फॉलो करता है उसको ट्रैक करने में एरर कितना देता है, उससे आपकी रिटर्न कम हो जाती है। और दूसरा एक्सपेंस रेशो, जो भी वो एक्सपेंस रेशो चार्ज करेगा वो आपकी जो इंडेक्स की रिटर्न है उसमें से कम हो जाएगी। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे, देखेंगे मेजर इसमें कंपनीज कौन सी है, सेक्टर्स कौन से हैं, और रिटर्न्स कैसी दी है इससे जुड़े हुए फंड्स में। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चल रहा है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 5 सेक्टर्स पे यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का है इस वक्त 35% के आसपास। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17%, एनर्जी सेक्टर में 15%, एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 7 और 5% के आसपास एलोकेशन है। तो यानी कि दोस्तों ये जो 5 सेक्टर हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एलोकेशन रखते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 70-80% जो एलोकेशन है वो इन 5 सेक्टर में ही है। तो इन 5 सेक्टर के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्म कैसे करेगा। अब दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, इसमें टोटल 50 कंपनीज होती हैं, जिसमें से हम यहाँ पर 15-20 कंपनीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है 11% के आसपास। उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी बैंक 8.6% के आसपास, देन इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा एलएनटी, एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, टॉप 10 का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो ये 10 कंपनीज में लगभग 50% से ज्यादा का एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स का है।
तो ये 10 कंपनीज चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एलोकेशन, थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा इन 10 कंपनीज में निफ्टी 50 का है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये देखिए, ये सारी ही कंपनीज इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में से हैं, तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करें ऐसा होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना, निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली एक सेफर ऑप्शन है नए इन्वेस्टर्स के लिए। और दोस्तों दूसरा, अगर हम और 20-10 कंपनीज देखते हैं तो उसके अलावा आप देखेंगे एक्सिस बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी, टाइटन, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स। तो ये टोटल 20 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है। इसके अलावा भी 30 कंपनीज और हैं जो इस इंडेक्स का पार्ट है। तो यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में सारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। और दोस्तों देखिए, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं उनको धीरे धीरे ये लोग निफ्टी 50 इंडेक्स से आउट कर देते हैं, और वो कंपनीज जो फ्यूचर का सेक्टर इनको लगता है उसको अपने आप ये अपने इंडेक्स में ऐड कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा बना रहता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पहली तो एक बात आती है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में रिटर्न कैसे दिया, और उसके बाद आता है कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन से फंड्स हैं जो इस वक्त सबसे अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों जो अभी टॉप के फंड्स हैं उनकी मैं पूरी लिस्ट यहां पर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों की अगर आप देखेंगे लगभग 16% के आसपास की सीएजीआर रिटर्न जनरेट करके दी है। एक साल में देखेंगे 15% और 3 सालों में देखेंगे तो 18.64% के आसपास की रिटर्न निफ्टी इंडेक्स ने जनरेट की है। तो आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स ने लगभग 15% के आसपास की 5 सालों में रिटर्न जनरेट की है। और दोस्तों 15% की रिटर्न अगर आपको मिलती है बहुत ज्यादा रिस्क लिए बिना, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप 15% की रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में जनरेट करते हैं। तो इसलिए एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं, इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है। लेकिन आपको याद रखना है कि मार्केट रिलेटेड जो रिस्क है वो इंडेक्स फंड में भी जुड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन से फंड्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे अच्छी रिटर्न यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने दी है 14.93% के आसपास। उसके बाद आ जाता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, इसने 14.91% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके बाद एल&टी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 14.89% के आसपास की रिटर्न दी है, और एचडीएफसी इंडेक्स फंड ने भी काफी अच्छी रिटर्न दी है 14.87। तो ये जो टॉप के यहाँ पर 4 फंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये चारों फंड्स काफी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। और आप देखेंगे यानी कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एल&टी निफ्टी और एचडीएफसी इंडेक्स, ये चारों फंड्स जो हैं ये अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं तो मैं आपको 5 साल 3 साल की परफॉर्मेंस पे फोकस करने के लिए बोलता हूं, लेकिन जब हम एक पैसिव फंड की बात करते हैं, एक इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो उसका 1 साल का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको देखना है कि वो एरर कितना दे रहा है ट्रैकिंग, वो एक्सपेंस रेशियो कितनी रख रहा है। तो इस वजह से जो इंडेक्स फंड है उसमें 1 साल की परफॉर्मेंस देखकर आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 4 फंड्स हैं, इन्होंने लगभग एक जैसी रिटर्न दी है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनके एक्सपेंस रेशियो पे बात करें तो यूटीआई निफ्टी की 0.21 है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल की 0.17 है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड की 0.2% के आसपास है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी ये फंड्स काफी अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 5 सालों की इनकी तीनों फंड्स की, यानी कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, एचडीएफसी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इन तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग एक जैसी ही परफॉर्मेंस इन तीनों की रही है। सबसे अच्छा 5 सालों में भी अगर आप देखते हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड दिख रहा है, उसके बाद एचडीएफसी इंडेक्स एंड देन आईसीआईसी प्रू इंडेक्स फंड। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो भी एक जैसी है और इन्होंने रिटर्न भी लगभग एक जैसी ही दी है, चाहे आप 1 साल में देखते हैं चाहे आप 5 साल के पीरियड में देखते हैं।
और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप को ऐसे ही एनालाइज करने के लिए यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट आपने नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में जानने में। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।